इस गल नूं समझना पएगा। बाकी सब आउंदे ने, सब चले जाते हैं। यमराज, यम का राज है इत्थे। यम संस्कृत का अखर है, हिंदी च कहते हैं नियम, पंजाबी च कहते हैं हुक्म। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, सब जगह ते यमराज है। जदों हुक्म आ जाता है, आई आज्ञा, जदों आज्ञा आ जाती है, आई आज्ञा प्रिया बुलाया, ना तन पूछे ना मता पकाया, ऊट सदायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है। कि एक दिन हुक्म आ जाता है, जदों हुक्म आ जाता है तो साडे शरीर दे विच जिहड़ी आत्मा है, ना वो शरीर नूं पुछदी है, ना उहदे नाल कोई सलाह करती है, वो उठ के जिथे जाना चले जाती है। किथे चले जाती है? उस महान नूर दे विच, उस महान रोशनी दे विच, उस दी रोशनी जिहड़े साडे अंदर है, जिहदे बारे भाई जी गल कर रहे थे। उस रोशनी, उस महान रोशनी दे विच जाके एक मिक हो जाती है। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे, उस नूर दे विच ही जाके वो शामिल हो जाती है। लेकिन उत्थे जाण तो पहला, जम्मण तो लैके मरण तक जिहड़ा असी सफर तय करते हैं, जे उहदे विच कोई संत महापुरुष उन्हां दा सानू राह दिखाउण वाला कोई मिल जाता है, तो सानू वो जिहड़ी साडे विच ते परमात्मा च पई हुई दीवार है, किव कूड़े टुटे पाल, साडे विच ते परमात्मा च पई हुई जिहड़ी झूठ दी कंध आ किवें टुटे, वो किसे उस झूठ दी कंध नूं तोड़न लई सानू किसे संत महापुरुष दी लोड़ पैंदी है, जिहड़ा साडे जीवन नूं सीधा राह दिखा सके। वो कौन होवे, वो तुहाडी मर्जी कि तुहानू सीधा राह कौन दिखा रहा है, फैसला तुसी करना है। लेकिन वो सीधा राह दिखाउण लई तुहाडी अंदरली आत्मा नूं जागृत करने लई कोई ना कोई बंदा चाहिए। शब्द है, गगन तमामा बाजियो पर्यो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न चाटे खेत। इहदा अर्थ की है? भगत कबीर जी ने जो शब्द रचा, उन्होंने भाव की है कि जदों असी अपने गुरु की कृपा जिहदे ते हो जाती है, जदों कोई अपने गुरु का थापड़ा लेंदा है, तो वह एक दसम द्वार खुल जाता है, वह दिमाग रोशन हो जाता है। जदों वह दिमाग रोशन हो जाता है, तो वह शरीर के अंदर है काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है, ये विकार वो शरीर के अंदर ने, और रोशन हुई आत्मा विच इन्हां विकारां दे विच आपस च लड़ाई शुरू हो जाती है। ते गुरु भगत कबीर जी कहते हैं कि असली सूरमा वो है जिहड़ा अपना गुरु के हुक्मां के मुताबिक चलता होया इन्हां विकारां च नहीं फसदा। जिहड़ा इन्हां विकारां च नहीं फसदा वो परमात्मा नूं प्राप्त हो जाता। लेकिन वो रस्ता दिखाने वास्ते किसी न किसी संत महापुरुष की जरूरत होती। साडे वीर गुरु नाम सिंह नूं इहो जिहे संतां महापुरुषां दा थापड़ा सी। साडे वीर गुरु नाम सिंह नूं वो आशीर्वाद कितों मिलिया होया सी, ते मैं समझदा वो रोशनी और आत्मा और रूह भगवान दे नाल एक मिक हो चुकी हुई। पर आपां हुण सब इकट्ठा होया है समाज, अरदास करते हैं सच्चे पातशाह, ये सच्चे पातशाह तुसीं साडे वीर गुरनाम सिंह नूं अपने चरनां च निवास देना ते मुड़ के इस आवागमन के चक्कर तो बाहर कढ़ना। ते साडी अरदास ये भी है कि साडे सारे बच्चों नूं ये दुख सहण वास्ते भी शक्ति देना। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार कर्नल सीडी सिंह जी कंबोज ने इन्हां दी परिवार नाल बहुत सांझ से लंबे समय तो इलाके की सेवा करते हैं। तो विस्तार नाल
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ। ਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਵਾਮੀ ਰਵਿੰਦਰਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ आपने गुरु साहिबान की पवित्र बाणी और उसके उपरांत शब्द कीर्तन और उसके उपरांत बहुत सारे होर भी विचार आपको श्रवण करने प्राप्त हुए। समझदा है कि काफ़ी समा होया विचार आपको बहुत मिल चुके ने। मैं ज़्यादा विस्तार के नाल उन्हां दे वल दोबारा नहीं जाना चाहांगा, लेकिन कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने कि जिवें किसी चीज़ का सार हुंदा है, एसेंस हुंदा है कि उस वल सानू जरूर ध्यान देना चाहिए है। जिवें कहानी बहुत वड्डी हुंदी है पर मॉरल जिहड़ा उहदा सिट्टा हुंदा उसदा वो बहुत छोटा हुंदा है। कई बार इस तरह हुंदा है कि असीं शब्दां दे जाल दे विच बहुत अगे चले जाते हैं, लेकिन जिहड़ी असली गल हुंदी है उसनूं असीं शायद भुल जाते हैं जां छड्ड दिंदे हां या वो साडी समझ तो बाहर हो जाती है। जिवें करण साहब ने बहुत अच्छा विचार दिते, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार दिते, क्योंकि विचार जो ने वो बहुत अच्छे ने, इहदे च कोई दो राय नहीं। इंसान बहुत कुछ सीख चुका है, अज बहुत जानकारी है इंसान के पास। मेरा ख्याल है बहुत सियाने सज्जन बैठे ने, बहुत सारे समागमां दे विच तुहाडी शमूलियत भी है, बहुत सारे काज तुसीं अपने हत्थां दे नाल तुहाडे बच्चे देश विदेशों दे विच पढ़ाइयां करते हैं और विज्ञान के खेत्र दे विच भी साडे बच्चे जां साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है बहुत अगे जा चुकी है कि अज इंसान जो है बाहरी तौर पर भौतिक जगत दे विच बहुत जागरूक है, इहदे विच कोई शक नहीं, बहुत कुछ सीख चुका है। पर एक चीज है कि सारा कुछ सीख के अपने आप को भुल गया। सीखिया बहुत कुछ इसने सब कुछ सीख लिया पर अपने आप को उस सिक्ख्या के खेत्र के अंदर ये अपना वजूद भुल गया, अपने आप को भुल गया। यही कारण है कि अज की दौड़ के विच अज की जो मौजूदा अज की भौतिक जो चहल पहल वाली दौड़ है, इन्नी तेजी वाली दौड़ है, इस दे विच शायद कई बार वो खाना भी भुल जाता, तो राय नहीं। सौन का टाइम भी नहीं है, आराम नहीं है, बेचैनी है कि इन्हां विचारों तो तुसीं वाकिफ नहीं हो, कि तुसीं जानते नहीं हो ये गल्लां, कि तुसीं समझते हो कि इन्हां गल्लां नूं जस्टिफाई करने की जरूरत है या नहीं। ये फैक्ट्स है कि सच्चाई ये है कि इंसान जो है बहुत कुछ कर चुका है, पर असली गल जो है अपना सुख, अपना आराम, अपना शांति जो उस तो कोहां दूर चला गया, उसनूं भुल गया, अपने वजूद नूं भुल गया। एक महान दार्शनिक होए ने सुकरात जिन्होंने कहा गया, लेकिन बाद में अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति तो बाद एक महात्मा बन गए।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ देयर इज नो रियल फिलॉसफी अनलेस द माइंड टर्न्स ऑन एग्जामाइन इटसेल्फ, कि ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। बेशक कि सब तो वड्डी जिहड़ी फिलोसफी है, जिवें गुरु नानक साहब महाराज ने एक बड़ा अच्छा शब्द उच्चारण किया, आत्म चेनस पर बरंग माने। थोड़े शब्दों के विच जो गल दा निचोड़ कर दिता कि जिन्नी देर तक तुसी उस चीज़ नूं नहीं जान लेंदे, तुसी करदे हो बहुत। एक मैं जदों समागम के अंदर आ रहा सीगा, हुण भी मेरे सज्जन बाहर बहुत सुन रहे नहीं, जदों एंट्री कर रहे मेरे मन के विच एक छोटा जिहा सवाल, मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा आप जी का, एक छोटा जिहा सवाल पैदा होया जदों मैं आया। मैं खब्बे सज्जे देखिया, वैसे तो मेरी उम्र भी कोई 47 के लगभग चल गई है, 50 साल के लगभग हो गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहांगा कि मैं इस खेत्र के विच, इस संस्थान के नाल, इस महाराज जी आशुतोष महाराज जी के नाल 20 साल पहला 91 के विच मैं ज्वाइन कर गया सीगा, मतलब 20 साल पहला की गल है। उस टाइम ते मैं, मेरी अवस्था 26-27 साल की सी। मैं जो अंदर एंट्री की, मेरे दिमाग से एक सवाल पैदा होया भी असी जो पंडाल दे विच, इन्हां समागमां दे विच, जो कोई किसी के सोग सभा दे विच असी जाने आ, ते असी जो देखते हैं उठ के, ते आपां जद देखते हैं जो चेहरे सामने हुंदे ने, उन्हां दे विच किन्ने के नौजवान हुंदे ने, तुहाडे बच्चे, तुहाडे भरा, तुहाडी विरासत, उन्हां दी समूलियत क्यों नहीं हुंदी? सवाल है, मेरा छोटा जिहा सवाल है, मेरा अपना निजी सवाल है, क्यों नहीं होंगे? कभी सोचे कि थोड़े ते या साडे ते या मेरे ते कल्ले ते ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी कि असी ही समूलियत करनी है, उन्होंने नहीं करनी है, कि उन्होंने इस गल तो छोट है कि किसी धर्म ग्रंथ या किसी महापुरुष ने, किसी पीर ने, किसी पैगंबर ने यह विचार दिता है, असी कभी विचार किया? अगर इस पर विचार करोगे तो अपने आप उत्तर मिल जाएगा। अगर गुरु साहिबान की बाणी वाल देखिए तो उत्थे तो यह विचार दिता गया, बाल जवानी और बिरथ फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा स्वाभिमान। चाहे बचपन है, चाहे जवानी है, चाहे बुढ़ापा है, लेकिन उस चीज नू, उस महान लक्ष्य नू, उस उद्देश्य नू जानने तो बिना साडा देश अमेरिका जाना नहीं है, साडा उद्देश्य नहीं हो सकता। साडा मकसद है कि अमेरिका तो जाके असी पूंजी इकट्ठी करनी है, असी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी साडा मकसद हो सकता है, या असी उत्थे जाके कोई सिक्ख्या प्राप्त करनी है, ये हो सकता है, असी उत्थे जाके काम करना है, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उत्थे जाके साडा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। वो साडा उद्देश्य नहीं, वो साडा टारगेट नहीं है। एक सवाल हो रहा है छोटा जिहा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ, कोई जन्म ਹੁੰਦਾ, कोई मरण ਹੁੰਦਾ, कोई खुशी ਹੁੰਦੀ है, कोई गमी ਹੁੰਦੀ है, ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲੈਂਦੇ ਆ गुरु साहब ਦੀ, कोई किसी साधु संतां महापुरुषों की संगत लेने, कोई टेक लेने, कोई आसरा लेने, बाणी का पाठ सुनते हैं और कीर्तन श्रवण करते हैं। क्यों सुनते हैं? कोई कारण का पता है? मनोरथ की है इसका? की मनोरथ है? एक सवाल है, जिन्नी देर तुसी सवाल नहीं खड़े करोगे उन्नी देर तुसी हमेशा अपने आप नूं, ये समा बड़ा कीमती है, मैनूं ये, मैं दुख साझा करना है कि जिहड़ा कीमती समा तुसी अपना कढ के इस परिवार दे नाल दुख साझा करन दे लिए आए हो, ये तुहाडा बहुत कीमती समा। कि असीं समझदे हां कि साडा जिहड़ा कीमती समा, जदों असीं समागम दे विच आउंदे हां, उत्थे आके सानूं काहल भी पैंदी है, साडे मन दे विच हुंदा, साडे बहुत सारे रुझेवें भी ने, इन्ना भी इंपॉर्टेंट समा नहीं है साडे पास। असीं ये इंपॉर्टेंट है, ये समा कीमती है, लेकिन किस काम के लिए इंपॉर्टेंट है ये हजे समझण की जरूरत है। दुनिया के झमेले, दुनिया के काम, दुनिया की दौड़, अज तो पहला के लोग जिहड़े सी, अज तो पहला का किसान देख लो, अज तो पहला का बजुर्ग देख लो, अज तो पहला का जिहड़ा नौजवान सी वो देख लो, किन्ने सुखी हुंदे सीगे, किन्ने सरल हुंदे सी, किन्ने सिंपल हुंदे सी, किन्ना घट झूठ बोलते सी, बोलते होणगे, अज जिन्ना नहीं, अज जिन्ना नहीं, किन्ना सरल हुंदे सी वो लोग, किन्ने सिंपल, घरां दे विच, पिंडां दे विच किन्ना माहौल अच्छा हुंदा सी। अज दा माहौल, अपने अपने कमरे दे विच असीं टीवी ला के बैठे, नाल दे कमरे दे विच किसी नूं हार्ट अटैक हो रहा पता नहीं। ये साडी अज दी एक सोच है, लेकिन ये हुंदा क्यों है? इसका मूल कारण की है कि असीं अपने आप नूं भुल चुके हैं। तां ही सुक्रेटिस ने कहा नो दाई सेल्फ। गुरबाणी में एक बड़ा अच्छा शब्द उच्चारण होया इस संबंध में, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मैं हुणे स्वामी जी बैठे सी, परमानंद जी थल्ले एक विचार कर रहे थे
ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦਾ ਮਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਨਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਥਨ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਨਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ इंसान होके ही इंसान ने मनन नहीं करना, चेतन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, तो कैसा हो सकता है? क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्यादा वड्डी सिक्ख्या दे दी है या मेरे पास बहुत वड्डी गल हो गई है, ये नहीं है। सवाल है कि जो इंसान सुता पिया होंदा ना तो उसनूं कुछ नहीं समझ लगता। सुता पिया का मतलब समझते? गुरु साहब ने यह सुता नहीं जो संसार वाला। कबीर साहब ने एक बड़ा शब्द उच्चारण वधिया किया, नींद निशानी मौत दी उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत दी उठ कबीरा जाग। कि जो नींद है ये मोह दी नींद, ये माया दी नींद, ये ममता दी नींद, ये इंसान सुता पिया। साध संगत मन सोबत जागत तो प्रभ नानक मीठे लागे। एक गल याद रखना, ਤੁਹਾਨੂੰ उन्नी देर तक परमात्मा का नाम या परमात्मा की भगती या परमात्मा का ज्ञान या परमात्मा की बाणी मिठी नहीं लगेगी जिन्नी देर तक तुसी सुते हो। जिदन जागोगे साध संगत मन सोवत जागे तो प्रभ नानक मिठे लागे। जिदन जागोगे, जागण की गल कही, जाग लियो रे मन्ना जाग क्या गाफल सोया, जो तन उपजिया संग सोपी संग ना होया। जिहड़ा तेरा तन, जिहड़ा तेरा शरीर तू नाल लेके आया। मैं दो शब्दों के विच एक बड़ा ही बार बार शब्द उच्चारण हो रहा सी, जिसते उपजिया तिसे पहचान, जिसते उपजिया तिसे पहचान। कि असी इस दौड़ दे विच जिहड़ी अपनी पहचान बना लई है और जिहड़ी अपनी असली पहचान सी जिसनूं असी भुल गए हैं, जिन्नी देर तक वो नहीं बार बार सुनते सी, कि उसनूं असी लैके नाल जावांगे उस शब्द नूं, कि असी जो शब्द श्रवण किया उस शब्द नूं नाल लैके जावांगे। वो शब्द सी जिसते उपजिया तिसे पहचान। कि जिथों इंसान का जो मूल है, जो उसका परमात्मा है, जो उसका पिता है, जो अकाल पुरख है, जो वाहिगुरु है, जो उसका मालिक है, जिस तो इंसान विछड़ चुका है, जिसते उपजिया तिसे पहचान। कि उसनूं पहचानण की जरूरत है। जो साडा उद्देश्य है, देश ये जो धीआं पुत्तर रिश्तेदार महल बाड़ियां, ये कारज, ये संसारक जो भी तुसीं देख रहे हो, ये तुहाडे उद्देश्य नहीं है। एक गल याद रखना, ये तुहाडा उद्देश्य नहीं है, ये तुहाडे मकसद ने, ये तुहाडीआं नीड्स ने, तुहाडीआं ये तुहाडीआं जरूरतां ने, ये तुहाडे कारज ने, ये तुहाडीआं लोड़ां ने। ये तुहानूं करनियां ही पैणगीआं। इन्हां तो छड्ड के तुसीं जाओगे नहीं। कोई बंदा दुखां तो मारा आत्म हत्या कर लैंदा, बहुत सारा कष्ट आउंदा उहदे उत्ते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आउंदियां उहनां दे उत्ते, लेकिन उन्हां तो छड्ड के वो दुखी हो जाता, परेशान होंदा, आत्म हत्या कर लैंदा। कि आत्म हत्या करन तो बाद सुखी हो जाता? नहीं। की बनदा? भूत प्रेत बन जाता। मैं विस्तार दे नाल इन्हां चीज़ां नूं बहुत ज़्यादा दस्सण दी भी कोशिश करांगा तो नहीं दस पावांगा, लेकिन जो असली गल है, जो समझण दी गल है कि सानूं इस दे लई जो साडे पास जो अज समा नहीं है, सानू समा कड्ढण दी जरूरत है, सानू ऐसी खोज करन दी जरूरत है, सानू ऐसे विचारां दी जरूरत है जिस दे नाल असी अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जिन्नी देर सानू यही नहीं पता साडा उद्देश्य कोई होर है, कर असी कोई होर रहे हैं, तो फिर तो असी करी जावांगे। फिर तो जो असी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे विचार होते हो, कहते असी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति वफादार हैं। कौन कहता तुहानू वफादार ना होवो? तुसीं होना ही पाएगा। वो कोई वड्डी गल नहीं है। वड्डी गल यह है कि जिस मकसद के लिए तुहानूं ये जन्म मिलिया, मानुष जन्म दुलंभ है होत ना बारंबार, जो मलफक भोए गिरे बहर ना लागे डार। वड्डी गल यह है कि यह जिहड़ा कीमती समा हैगा, प्राइसलैस है, इसनूं जानण दी जरूरत है, इस उद्देश्य नूं। क्योंकि ये तुहाडे अज किन्ने दुख की गल है, ये परिवार जो है बड़ी देर तो इस संस्था के नाल जुड़िया होया। अमेरिका दे विच भी, उत्थे भी आश्रम बने हुए ने, भवन बने हुए ने, इत्थे भी ये परिवार सेवा कर रहा, किस तरह कर रहा इलाके विच पता है। लेकिन मैं एक गल कहनी चाहांगा कि गुरनाम सिंह जी आज साडे विच नहीं, सानू कितना दुख आ। इस परिवार के मुखी सन,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਹਿਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਦੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢਾਰਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਜੀ ਜੋ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ